ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे भक्त हमसे पूछते हैं कि अगर हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन में कहीं भी अकोमोडेशन नहीं मिले तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। साथ ही सिंगल पर्सन्स के लिए संस्थान के किसी भी रूम में कोई भी स्थान नहीं उपलब्ध होती है, उन लोगों को कहाँ कहाँ ट्राई करना चाहिए इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही कुछ ऐसे मठों के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोगों को पता है और वो मठ तिरुमला में उपलब्ध होते हैं, जहाँ पर आप आराम से स्टे कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी रूम्स नहीं मिल रहे। इन सभी की जानकारी के साथ साथ रूम को एक्सटेंड कैसे करा सकते हैं एक दिन से ज्यादा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑफलाइन में तिरुमला में और तिरुपति में कौन कौन से ऑप्शन है। तिरुमला में सीआरओ ऑफिस के पास अगर आप जाते हैं, ये एक ऑफिस है जहाँ पर आप सुबह 10 बजे से पहले अगर पहुँचते हैं तो आपको रूम्स मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। वहाँ आपको लाइन में लगना पड़ता है और जो भी आपका बजट है, फॉर एग्जाम्पल 50, 100 या 1000 रुपीज, इन 3 कैटेगरीज में आपको रूम मिलते हैं। आपको जो भी रूम चाहिए, जिस भी कैटेगरी का रूम चाहिए, आप उस हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको गेस्ट हाउस सेलेक्ट करने का यहाँ पर मौका नहीं मिलता है। जो भी गेस्ट हाउस उपलब्ध होता है उस समय आपको वो दिया जाता है। याद रहे, तिरुमला में कोई भी प्राइवेट होटल्स नहीं उपलब्ध है, सिर्फ आपको संस्थान के ही रूम्स उपलब्ध। अब समझते हैं तिरुपति में ऑफलाइन में कौन कौन से रूम्स संस्थान के उपलब्ध होते हैं। तिरुपति में 3 जगह में संस्थान के होटल्स हैं। सबसे पहला है गोविंदराजु सत्रम, दूसरा विष्णु निवासम, तीसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स। इन 3 जगह में भी अगर आप जितनी जल्दी पहुँच पाते हैं उतनी संभावना ज्यादा हो जाती है आपको रूम्स मिलने। ऑनलाइन में हम सबको पता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस है, लेकिन जिन लोगों को ऑनलाइन में या ऑफलाइन में कहीं भी रूम्स नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले तिरुपति में हजारों ऐसे प्राइवेट होटल्स हैं, होम स्टेज हैं, आसानी से आपको वहाँ पर रूम्स मिल जाते हैं। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तिरुपति बहुत बड़ा सिटी है। अगर आपको तिरुपति में न प्राइवेट न संस्थान के होटल्स मिल रहे हैं तो आप तिरुमला आकर ऑफलाइन में सबसे पहले ट्राई करें। अगर आपको ऑफलाइन में रूम्स नहीं मिलते हैं तो तिरुमला में कुछ प्राइवेट मठ भी हैं जो संस्थान के अंडर में नहीं है, लेकिन अगर रश कम हुआ या ऑफ सीजन में आप जा रहे हैं तो इन मठों में आपको स्थान मिल सकता है। यहाँ मैं बता दूं, इन मठों में आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा सकते, आपको वहीं जाकर ऑफलाइन में बुकिंग करानी होती है, या आपको पहले ही कॉल करके पूछना पड़ता है 1-2 हफ्ते पहले जब भी आपका दर्शन है कि क्या कोई स्थान अवेलेबल है या नहीं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि तिरुमला में जो मठ है उनके फोन नंबर्स आपको वहाँ पर उपलब्ध है, आप फोन कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कुछ मठों के नाम मैं यहाँ पे बता दूं जो कि बहुत आसान होता है आपको ढूंढने में। मंदिर के आसपास ही आपको 2-3 मठ मिल जाएंगे। सबसे पहला जो मठ है वो श्री हाथीराम बाबा जी का मठ है, जो कि मंदिर के बहुत ही पास में। दूसरा जो मठ है वो मंदिर के एग्जैक्टली ऑपोजिट हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ आपको ये मठ मिल जाएगा। इस मठ का नाम है श्री पेद्द जयंगार मठ। इस मठ में आपको रहने की जगह मिल जाएगी, साथ ही लॉकर फैसिलिटी भी मिल जाएगी। लॉकर फैसिलिटी यहाँ पर फ्री नहीं है, पर पर्सन 100 रुपीज का चार्ज रहता है, लेकिन आप आराम से बिना कोई टेंशन के, अगर आपको कहीं भी अकोमोडेशन नहीं मिलता है तो इन मठों को आप ट्राई कर सकते हैं। श्री अहोबिलम मठ, श्री राघवेंद्र स्वामी मठ, तो इन सारे मठों के डिटेल्स आपको गूगल में जैसे ही आप टाइप करते हैं तिरुमला के मठ के जो नाम है पॉपअप हो जाते हैं। सारे फोन नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो इन मठों में जरूर ट्राई करें, आपको रहने का स्थान आराम से मिल सकता है। तो ये सब आपको वहां जाकर भी आप डिटेलिंग देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और कॉस्ट की बात की जाए तो बहुत कम भी कॉस्ट नहीं है, कभी कभी वे हाई चार्ज भी करते हैं, जैसे 1000 तक भी चार्जेस लेते हैं। तो ये ऑप्शन मेनली उन लोगों के लिए है जो फैमिलीज के साथ जा रहे हैं और बहुत तकलीफ हो जाती है, उन्हें अकोमोडेशन जैसे नहीं मिलता है ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, और फ्री लॉकर में वे रहने के लिए पसंद नहीं करते हैं, तब ये ऑप्शन आप जरूर चेक करें। साथ ही सिंगल पर्सन्स के लिए संस्थान के रूम में या कहीं भी तिरुमला में भी अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें फ्री लॉकर फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। तिरुपति में फ्री लॉकर फैसिलिटीज आपको विष्णु निवासम और श्रीनिवासम में मिल जाती है, जहाँ पर आप आधार कार्ड दिखा के फ्री लॉकर फैसिलिटी में रह सकते हैं 1 दिन के लिए, और चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आपको चटाई मिलती है, वॉशरूम की फैसिलिटी मिलती है, लॉकर मिलता है, तो आप आराम से वहाँ रेस्ट करके भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तिरुमला में
4 जगह हैं जहाँ पे आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी मिलती है। सबसे पहला यात्री सदन 1, दूसरा यात्री सदन 2, तीसरा माधव निलयम और चौथा पद्मनाभ निलयम। इन 4 स्थानों में आपको रहने के साथ साथ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, फ्री लॉकर फैसिलिटीज की जो भी फैसिलिटीज है यहाँ पर भी उपलब्ध है। साथ ही बाल कटाने की भी फैसिलिटी इन चारों लॉकर फैसिलिटीज में आपको उपलब्ध रहती है। और खाना पीना भी, ब्रेकफास्ट तो नहीं लेकिन लंच और डिनर आपको यहाँ पर फ्री मिलता है। यानी जो बेसिक लंच है, सांबार राइस, कर्ड राइस, उस तरह की फैसिलिटी संस्थान देते हैं इन सारे फ्री लॉकर फैसिलिटीज में। काफी सेफ माना जाता है फ्री लॉकर फैसिलिटीज। लेडीज के लिए भी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आराम से यहाँ पर आप स्टे कर सकते। तो इस तरह बहुत सारे रहने के ऑप्शंस है। आपको सही जानकारी और रिसर्च की आवश्यकता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ मठों के नाम साथ ही फोन नंबर्स भी दे रही हूँ, एक बार जरूर चेक करें। कुछ फोन नंबर्स काम नहीं करते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप ऑफलाइन में तिरुमला जाकर एक बार चेक करें तो आपको आसानी से पता लगे। साथ ही बहुत सारे भक्तों का डाउट है कि एक दिन के लिए जो एकोमोडेशन मिलता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या उसे एक्सटेंड करा सकते हैं। यहाँ मैं बता दूं, ये पूरी तरह से रश पर डिपेंड करता है। अगर रश कम हुआ और उनके पास अवेलेबिलिटी हुई तो 24 आवर्स से पहले ही आपको रिसेप्शन में जाना है, यानी सब इंक्वायरी ऑफिस जाना है। और वहाँ पर आप रिसेप्शन में अगर आप बताते हैं कि मुझे रूम एक्सटेंड कराना है तो वे कर देते हैं। आपको उसी अमाउंट को दोबारा देना पड़ता है, लेकिन तीसरे दिन का एक्सटेंशन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपको फिर से ऑफलाइन में अपने मोबाइल नंबर से रूम को लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 2 दिन के लिए आप ऑफलाइन में रूम्स ले सकते हैं, यानी एक दिन का आप एक्सटेंशन करा सकते हैं। सिंगल पर्सन्स यानी जो लोग अकेले जा रहे हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। प्राइवेट होटल्स आपको तिरुपति में मिल सकते हैं, आप एक बार जरूर ट्राई करें। साथ ही तिरुपति रेलवे स्टेशन में रिटायरिंग रूम्स है IRCTC के, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। बुकिंग के दौरान आप ऑनलाइन में बुक करा के वहाँ पर भी रह सकते हैं। साथ ही बहुत सारे लॉन्जेस हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन में। AC लॉन्जेस हैं, नॉर्मल लॉन्जेस हैं जहाँ पर आप वेट कर सकते हैं, पर आवर चार्ज लेते हैं, लेकिन आप वहाँ पर भी रेस्ट करके भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही लॉकर फैसिलिटीज है। अगर आपको रिसर्च करना है, आप अकेले हैं, तो आप सामान को वहाँ पर रखकर बहुत सारे रिसर्च तिरुपति में ही कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं एकोमोडेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। लेकिन तिरुमला में ऑप्शंस कम हैं क्योंकि प्राइवेट होटल्स नहीं है। साथ ही सिंगल पर्सन्स के लिए कोई जगह नहीं उपलब्ध है सिवाय फ्री लॉकर फैसिलिटीज के। और कुछ मठों में भी सिंगल पर्सन को अलाउ करते हैं, तो आपको वहाँ जाकर भी ये पता करना। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी एकोमोडेशन के रिलेटेड। और भी अगर आपको एकोमोडेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सारे इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और पिछले वीडियो में भी कुछ क्लैरिफिकेशन और कुछ डाउट्स को मैंने क्लियर किया था एकोमोडेशन के रिलेटेड, जैसे स्कैनिंग कहाँ कराना है, रिफंड कैसे मिलता है, सबकी जानकारी आपको पिछले वीडियो में भी मिल जाएगी। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे न्यू चैनल को अपनी ब्लेसिंग्स जरूर दें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।